महेंद्र सिंह धोनी ने अपने रिटायरमेंट के वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर एक गाने का इस्तेमाल किया था और वो गाना था मैं पल दो पल का शायर हूं। गाने का सार ये था कि जीवन में बदलाव लगातार होते रहते हैं और 2021 के साल में इसी बदलाव का एहसास हुआ टीम इंडिया के कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को। ये कहानी है भारतीय क्रिकेट टीम की। उस टीम की जिसका एक एक खिलाड़ी बड़ा सितारा है। उस कप्तान की जो कभी सर्वशक्तिमान था। उस बल्लेबाज की जो शुरुआत से कप्तान बनने का सपना देखता था। और उस क्रिकेटर की जिसने टीम इंडिया को दुनिया से आंख मिलाना सिखाया था। किरदार भले ही अलग हैं, लेकिन इन सब किरदारों की डोर बंधी है एक बड़े विवाद से। उस विवाद से जिसने एक बड़े कलह का रूप ले लिया है और टीम इंडिया के बीच क्या चल रहा है उसे बाहर उजागर कर रख दिया है। And there was no prior communication with me at all. विराट कोहली यानी वो नाम जिन्होंने आसमान की हर बुलंदी को छुआ। टीम इंडिया का सबसे अहम और चमकदार कोई नाम था तो वो थे विराट कोहली। कभी तीनों फॉर्मेट के कप्तान होने के साथ साथ वो बल्लेबाज जो हर बीतते दिन के साथ एक नए रिकॉर्ड को बनाया करता था। विराट कोहली ऐसे कप्तान थे कि वो जो कहते थे वो होता था। जैसी टीम चाहते वैसी मिलती, यहां तक कि कोच भी जिनके फैसलों पर आंख मूंद कर हामी भर देते थे। लेकिन 2021 में समय का पहिया घूमा और ऐसा घूमा कि भारतीय क्रिकेट की कहानी पूरी तरह बदल गई। बीता साल विराट के क्रिकेट करियर में एक तूफान बनकर आया। 2 फॉर्मेट की कप्तानी हाथ से गई तो वहीं बल्ले ने भी साथ देना छोड़ दिया। साल 2021 से पहले विराट के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। टीम अच्छा खेल रही थी, कोच शास्त्री के साथ जोड़ी जमी थी। लेकिन साल 2021 के शुरुआत में ही कुछ ऐसा हुआ जिससे चीजें धीरे धीरे बदलने लग गई। टीम ऑस्ट्रेलिया गई और विराट की गैर मौजूदगी में ही एक बड़ी जीत टीम ने हासिल की। जनवरी महीने में विराट अपने बच्चे के जन्म की वजह से छुट्टी पर थे। उनकी गैर मौजूदगी में कप्तानी का जिम्मा संभाला अजिंक्य रहाणे ने और बिना विराट कोहली की ही टीम ने ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर जीतकर इतिहास रच डाला। यह उस दौर की बात है जब विराट कोहली टीम की रीढ़ माने जाते थे। एक कप्तान और बल्लेबाज के तौर पर उन पर निर्भरता काफी ज्यादा थी। इस जीत के बाद ही पहली बार विराट की कप्तानी के बिना भी भारतीय क्रिकेट को देखा जाने लगा। विराट कोहली अगर टीम के चहेते कप्तान थे तो रोहित शर्मा टीम के स्टार बल्लेबाज। वो बल्लेबाज जो आईपीएल में कप्तान के तौर पर सुपरहिट रहा। विराट के क्रिकेट करियर में कप्तान के तौर पर जो हमेशा से कमी रही वो रोहित शर्मा के पास मौजूद थी। बड़ी ट्रॉफी जीतने का अनुभव, जहां विराट कभी अपनी टीम को न आईपीएल जिता पाए थे और न ही कोई मल्टी नेशन टूर्नामेंट, तो वहीं रोहित शर्मा 5 बार मुंबई इंडियंस को चैंपियन बना चुके हैं और रोहित की अगुवाई में ही टीम ने 2018 में एशिया कप जीता था। और इसी वजह से रोहित इस कहानी में विराट के खिलाफ आ खड़े हुए। रोहित बार बार ये इशारा दे रहे थे कि वो टीम इंडिया की कप्तानी करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, अभी हम
जीते तो मैं तो तैयार ही हूँ, तो अपॉर्चुनिटी जब भी आएगा तो रेडी रहूँगा। जैसे जैसे रोहित की कप्तानी की खबरें आने लगी, वैसे ही विराट और रोहित के बीच मनमुटाव की खबरें भी उड़ने लगी। विराट और रोहित के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इसकी अटकलें सबसे पहले लगी जुलाई 2019 में, जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार गई। कहा तो यहां तक गया कि दोनों के बीच गुटबाजी ही हार की बड़ी वजह थी। क्या यहीं से शुरू हुआ विराट और रोहित के बीच कोल्ड वॉर? अटकलें बड़ी थीं, लेकिन विराट कोहली ने दुनिया के सामने आकर इसे अफवाह करार दे दिया। I've always praised Rohit whenever I've had an opportunity because I believe he is that good. We have had no issues, right? As I said, it's baffling, to be honest. I don't know who is benefiting from all of this. टीम का माहौल अच्छा नहीं होता तो जिस तरीके से हम खेल रहे हैं लास्ट 2-3 साल से, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि ड्रेसिंग रूम का जो एटमॉस्फेयर और एक जो ट्रस्ट फैक्टर और एक जो माहौल है वो कितना ज़रूरी होता है। इस बहस ने एक नया रूप ले लिया 2021 में, जब रोहित शर्मा के T20 कप्तान बनने की खबरें उड़ने लगी। अभी खबरों का बाजार गर्म ही था कि अचानक विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप से पहले T20 कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। 16 सितंबर 2021 यानी T20 वर्ल्ड कप से करीब 1 महीने पहले विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि वो T20 की कप्तानी छोड़ रहे हैं, और यहीं से शुरू हुआ टीम इंडिया की कप्तानी को लेकर एक बड़ा विवाद। अभी विराट और रोहित के बीच में गुटबाजी की खबरें बढ़ने ही लगी थीं कि तभी भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव होता है। साल 2019 के अक्टूबर महीने में सौरव गांगुली को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। प्रेसिडेंट बनने के बाद सौरव गांगुली वादा करते हैं कि वो भारतीय क्रिकेट में बड़े बदलाव करेंगे, और उम्मीद के मुताबिक धीरे धीरे तस्वीर बदलनी शुरू हो जाती है। I am here to do a job for everyone and to make Indian cricket a lot more clean. बीसीसीआई अध्यक्ष बनते ही गांगुली का पहला टारगेट था आईसीसी ट्रॉफी, और इसके लिए टीम की तैयारी। 2019 वर्ल्ड कप में भारत हार चुका था। अगला टारगेट था वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड T20। विराट की कप्तानी में टीम नाकाम हो रही थी। इन दोनों टूर्नामेंट को विराट के आखिरी मौके के तौर पर देखा जाने लगा। 2021 में भारत पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में हारा, तभी से बदलाव के संकेत मिलना शुरू हो गए थे, और इस बदलाव में कोच शास्त्री के कार्यकाल को न बढ़ाने का फैसला करना इसकी पहली कड़ी थी। शास्त्री और कोहली की जोड़ी टूट चुकी थी, और टीम के नए कोच की जिम्मेदारी गांगुली ने अपने पुराने साथी और दोस्त राहुल द्रविड़ के हाथों में सौंप दी। दुबई में होने वाला T20 वर्ल्ड कप विराट की कप्तानी का एक बड़ा इम्तिहान था। हारते तो कप्तानी जानी तय थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने खुद T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। तब विराट ने साफ कहा था कि वो टेस्ट और वनडे की कप्तानी पर ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन बीसीसीआई और सिलेक्टर्स को शायद कुछ और ही मंजूर था। विराट की कप्तानी में टीम T20 वर्ल्ड कप में उतरी और बेहद शर्मनाक हार हुई। यहां तक कि पाकिस्तान से भी टीम पहली बार वर्ल्ड कप में हार गई। इस हार के बाद अब विराट की मुश्किलें और बढ़ चुकी थीं, और हुआ भी उम्मीदों के मुताबिक ही। पहले अटकलें लगी और साउथ अफ्रीका दौरे से पहले टेस्ट टीम के ऐलान के साथ साथ रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी दे दी गई, जिसके बाद विराट कोहली खुलेआम बीसीसीआई और सिलेक्टर्स के खिलाफ आ खड़े हुए। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम को रवाना होना था, और ठीक एक दिन पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धमाके शुरू कर दिए। I was contacted 1.5 hours before the selection meeting on the 8th for the test series, and there was no prior communication with me at all since the selection meeting, and the chief selector discussed with me the test team, to which we both agreed, and before ending the call I was told that the 5 selectors have decided that I will not be the ODI captain, to which I replied, okay fine. विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि कैसे उन्हें कप्तानी से हटाया गया। विराट ने साफ कहा
कि उनकी टी20 कप्तानी छोड़ने से लेकर 8 दिसंबर तक किसी ने कभी उनसे वनडे की कप्तानी पर बात नहीं की और उन्हें हटाया जा रहा है। ये बात भी सिर्फ 1.5 घंटा पहले ही सेलेक्टर्स ने फोन कर बताया। सेलेक्टर्स के बाद निशाने पर आए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, और गांगुली को विराट ने पूरी दुनिया के सामने मानो झूठा करार दे दिया। टी20 कैप्टनसी को छोड़ने की मैंने पहले बीसीसीआई से कम्युनिकेट किया। सबसे पहले मैंने बीसीसीआई को अप्रोच किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूँ। तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप टी20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। 8 दिसंबर को जब बीसीसीआई ने फैसला किया था कि वनडे टीम के कप्तान अब विराट कोहली नहीं रोहित शर्मा होंगे, तब गांगुली ने यह कहा था कि उन्होंने विराट से कप्तानी न छोड़ने का आग्रह किया था, लेकिन विराट कोहली ने पूरी दुनिया के सामने गांगुली की इस बात को नकार दिया। 15 दिसंबर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। हालांकि रोहित से अनबन को लेकर विराट ने इन खबरों का खंडन किया कि उनके बीच कोई अनबन है, और उन्होंने ये भी बताया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो दक्षिण अफ्रीका में रोहित शर्मा की कप्तानी में वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। मेरे और रोहित के बीच में मैंने पहले भी ये कितनी बार एड्रेस किया आके कि हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं थक चुका हूँ इस चीज को क्लैरिफाई कर करके, क्योंकि ये बार बार सवाल मुझसे पूछा जाता है। विराट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मानो भारतीय क्रिकेट में तूफान आ गया। जो बातें पर्दे के पीछे होती थी वो पूरी दुनिया के सामने आ गई और विराट ने मानो विद्रोह का ही ऐलान कर दिया। गांगुली के खुलेआम विरोध के बाद सारी निगाहें बीसीसीआई पर टिकी। विराट साफ कर चुके थे कि उनकी सहमति के बिना ही कप्तानी छीनी गई। ऐसे में गांगुली ने चुप्पी साध कर मामले को शांत करने की कोशिश की। Not issued a formal statement, but indicates that the selection process is entirely depends on the selecting committee. As I said, I've got nothing to say. BCCI will deal with it. But you are the president, sir. Any statement from the गांगुली के इस बयान से साफ था कि मामले को भले ही अभी शांत किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इस विवाद की चिंगारी आग का रूप भी ले सकती है। बहरहाल विवाद के बीच टीम साउथ अफ्रीका रवाना हुई। टेस्ट में विराट थे, लेकिन रोहित चोट की वजह से सीरीज से बाहर रहे। नए कोच के अगुवाई में टीम इंडिया एक साथ रहने लगी और वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की जाने लगी कि टीम इंडिया में अब सब ठीक है। लेकिन तब भी मुटाव की खबरों पर विराम नहीं लगा। दौरे के बीच में ही अश्विन ने एक इंटरव्यू में शास्त्री और कोहली के फैसलों पर सवाल उठा दिए। अश्विन ने एक इंटरव्यू में उन दिनों को याद किया जब उन्हें टीम से बाहर रखा जाता था। पहले विराट, फिर कोहली और अब अश्विन। टीम इंडिया की अंदरूनी कलह अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी और इसी के बीच टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में अहम सीरीज खेलने भी पहुंची, जहां सीरीज जारी है और सबकी निगाहें इस कहानी के सबसे अहम किरदार विराट कोहली पर टिकी हैं। क्या आखिर विराट कोहली अपनी कप्तानी और बल्ले दोनों से जवाब देकर कड़वी यादें खत्म कर पाएंगे, या फिर नया साल उनके लिए नई परेशानियां लेकर आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.